पीएम मोदी के पहले 5 साल के कार्यकाल में भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 13.5 करोड़ लोग, और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना यह कोई मामूली बात नहीं है। और अगर आप इसको उदाहरण से समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर बात समझ में आएगी और आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप देखेंगे कि जब हम कह रहे हैं कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, दुनिया में 186 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी कितनी है? जिनकी आबादी 13 करोड़ से कम है। जिनकी आबादी मतलब 186 देशों में, एक एक देश में जितनी आबादी नहीं है, दुनिया के 186 देशों में जितनी आबादी नहीं है, उन देशों की आबादी से ज्यादा लोगों ने भारत ने उससे ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर खींचा है। 13.5 करोड़ लोग, मतलब किसी देश से ज्यादा आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर ले आया गया है। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का यह आंकड़ा भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की एक रिपोर्ट का है, जो इसी साल जुलाई में आई है। और यह रिपोर्ट यूएन के पैमानों पर आधारित है। यूनाइटेड नेशंस के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें कुपोषण, शिक्षा, स्वच्छता जैसे 12 पैरामीटर पर देखकर यह पता लगाया गया कि कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 2015-16 में 25%, जो अब घटकर 2019-20 में 15% रह गई। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हर जगह गरीबी कम हुई है। अगर आप देखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, गरीबी कम हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक। कहां कितनी कम हुई जरा देखिए। गांव में, ग्रामीण इलाके में 32.59 से घटकर गरीबी कितनी रह गई? 19.29%, यानी करीब 19%। 13% आबादी गरीबी जो है वो गांव में घटी। सबसे ज्यादा कहां घटी? उत्तर प्रदेश में। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में, अगर आप देखेंगे, यह रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 43 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 3 करोड़ 43 लाख, सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में घटी। आप यह भी देखिए कि भारत में 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान फ्री राशन दिया गया, जो अभी तक चल रहा। महामारी के संकट में जिस तरह से भारत ने गरीबों का ध्यान रखा, उसकी तारीफ दुनिया में हो चुकी। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन सब भारत की तारीफ कर चुके हैं। और ये तारीफ ऐसे ही नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है भाई, वो जो काम देखते हैं उसके हिसाब से तारीफ करते हैं। एक तरफ पीएम मोदी देश से गरीबी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, भारत की करेंसी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत को विकसित देशों की लिस्ट में लाने के साथ साथ भारत की करेंसी को भी डॉलर की तरह ताकतवर बनाना चाहते हैं। और मैंने आपको पाठशाला में इसके बारे में बताया था। अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने यूएई से जो वो तेल खरीदता है भारत, उसका पेमेंट रुपया में किया है। अभी तक ये पेमेंट डॉलर में होता था कि उधर से तेल खरीदे, इधर डॉलर से भेज दिए कि भैया इतना डॉलर ले लो। पहली बार यूएई से जो तेल खरीदा गया उसका पेमेंट रुपए में हुआ है। नरेंद्र मोदी कैसे सब कुछ बदल रहे हैं आप देखिए। रुपए को मजबूत करने के लिए उन्होंने सीधा यह कह दिया कि हम कुछ भी खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट रुपए में करेंगे, डॉलर में नहीं। जुलाई में पीएम मोदी यूएई के दौरे पर गए थे। वहां यह डील हुई थी कि अब दोनों देश अपनी अपनी करेंसी में कारोबार करेंगे। भारत और यूएई ने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम, भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट को लिंक करने की भी मंजूरी दे दी थी। भारत और यूएई के बीच $84 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ का व्यापार होता है। अब अगर यह व्यापार दोनों देशों की करेंसी में होने लगेगा, मतलब रुपए में और यूएई की करेंसी में, तो इससे डॉलर का दबदबा घटेगा और रुपए की ताकत और बढ़ेगी। अगर तेल की खरीद का पेमेंट भारत रुपए में करने लगेगा तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि तेल खरीदने के लिए अभी जो डॉलर लगता है उस डॉलर को खरीदने में ही खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। यानी रुपए में पेमेंट होने से डॉलर बचेंगे,
हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होगा। इस वक्त हम सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहे हैं, उसका भी पेमेंट हम काफी हद तक रुपए में कर रहे हैं। भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है कि इस समय वो सऊदी अरब, यूएई, इराक, अमेरिका से खरीदे गए तेल को मिला ले तो उससे भी ज्यादा तेल इस वक्त भारत रूस से खरीद रहा है। यूएई इस समय भारत का चौथा बड़ा तेल सप्लायर है। हर साल भारत यूएई से करीब $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदता है। आप सोचिए, पेमेंट रुपए में होने लगेगी, जो अब होनी शुरू हो गई, तो कितना इंडिया को फायदा होगा। पीएम मोदी रुपए को डॉलर की तरह ताकतवर बनाने के लिए कई देशों के साथ इस तरह का समझौता कर रहे हैं, जैसे यूएई के साथ कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रुपए को मजबूत बनाने के लिए किस किस देश से डील हुई है, 18 देशों से डील हुई है कि भैया हम लोग एक काम करते हैं, डॉलर को हटाओ यार बीच से, इसको हटाओ, तुम रुपया ले लो, हम तुम्हारी करेंसी ले लेंगे। ऐसा 18 देशों के साथ भारत डील कर रहा है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें कई कंट्रीज है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, कई जगह यूपीआई चलने लग गया, अपना अपना लेके जाइए, यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। अरे बॉस, ये अलग लेवल पे इंडिया जा रहा है। नहीं तो जो लोग कहते थे अरे डॉलर देखो रुपया देखो, डॉलर देखो रुपया देखो, देखो रुपया कहां है भाई। भाई रुपए में लोगों को विश्वास है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों को विश्वास है, तभी ना कोई रुपए से पेमेंट लेगा। कोई क्यों लेगा आपका पेमेंट भाई? आपके रुपए की कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई कह लेगा पैसा। डॉलर इसलिए लेते हैं कि भाई डॉलर की मान्यता है कि भाई डॉलर जो है वो इतना नहीं गिरेगा कि आपको नुकसान होगा। वैसा ही विश्वास रुपए में लोगों को लग रहा होगा, इंडिया में लोगों को लग रहा है, तभी ना पेमेंट ले रहे हैं। ये है नया इंडिया। और ऐसे ऐसे काम नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। एक तरफ केजरीवाल जी का मॉडल है, एक तरफ नरेंद्र मोदी मॉडल है।